दोस्तों आज मैं जिस नॉवल को डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये नॉवल काफ़ी फेमस नॉवल है। एंटोइन डे सेंट एक्सुपेरी की लिखी हुई द लिटिल प्रिंस। और इस नॉवल की फर्स्ट पब्लिकेशन 6 अप्रैल 1943 में यूएस में कराया गया था और बाद में इसको 1945 में फ्रांस में पब्लिश कराया गया। इस नॉवल के 2 पब्लिकेशन हैं और इस नॉवल को फर्स्ट इंग्लिश में पब्लिश कराया गया था और बाद में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इस नॉवल की जनर देखें तो ये चिल्ड्रन लिटरेचर, फैबल, नोबेला, स्पेकुलेटिव फिक्शन से डील करता है। और इस नॉवल के जितने भी कैरेक्टर हैं ना, ये सारे कैरेक्टर फिक्शनल फिक्शन यानी कि इमेजिनेशन से डील करता है। और इसकी थीम्स की बात करें तो लोनलीनेस, फ्रेंडशिप, लव और एक्सप्लोरेशन से डील करता है। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है पायलट एडी एक्सुपेरी से, जो फ्रांस के एयर पायलट लॉकहीड F5B1 लो लाइटिंग फोटो रिकॉन्सिनेंस नाम के जहाज़ को लेकर निकलते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर उनके फ़्लाइट में आग लग जाता है और फ्लाइट क्रैश होकर सहारा डेजर्ट में गिर जाता है। इस क्रैश से फ़्लाइट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और अब पायलट के पास खाने पीने के लिए सामान काफ़ी कम बचा था। अब यहाँ पर पायलट काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ सोर्सेस नहीं था। इसी बीच अचानक उनके पास एक छोटा सा सुनहरे बाल वाला बच्चा आता है। पायलट उस बच्चे को लिटिल प्रिंस बुलाते हैं। लिटिल प्रिंस पायलट को एक शिप ड्रॉ करने के लिए कहता है और पायलट को उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ती है। कुछ टाइम बाद दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती बन जाती है। जब पायलट लिटिल प्रिंस से पूछते हैं कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, तब लिटिल प्रिंस उसे बताता है कि वो एक एस्टेरॉयड से आया है जिसे वो एस्टेरॉयड 325 कहता है, लेकिन अर्थ पर लोग इसे एस्टेरॉयड 612 कहते हैं। लिटिल प्रिंस ने अपनी एस्टेरॉयड को बहुत देखभाल की। वहाँ वो किसी भी खराब बीज को बढ़ने से रोका और ये तय किया कि वहाँ किसी बाबूब के पेड़ इसे कभी ना उजाड़े। अब कहानी में अचानक आगे एक दिन क्या होता है कि लिटिल प्रिंस के एस्टेरॉयड 325 में एक गुलाब का पौधा उगता है और कुछ दिन बाद उसमें से एक सुंदर सा एक गुलाब खिलता है, जिसे लिटिल प्रिंस को उस गुलाब से प्यार हो जाता है। लेकिन जब उसने एक दिन उस गुलाब को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया, तब उसने डिसाइड किया कि वो अब इस गुलाब पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठ बोलती है और अब वो उस गुलाब से दूर जाना चाहता है। जाते वक्त वो उस गुलाब को रोते हुए कहता है कि शायद हमारी मुलाकात फिर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। लिटिल प्रिंस अब उस एस्टेरॉयड को छोड़कर दूसरे एस्टेरॉयड की ओर निकल पड़ता है और अपने अकेलेपन को ठीक करने के लिए वो सब कुछ भूलना चाहता है। अब यहाँ पर नरेटर यानी पायलट एडी एक्सुपेरी हमें बताते हैं कि लिटिल प्रिंस अपने नेबर एस्टेरॉयड से गुजरता है और पहली बार उसे अजीबोगरीब लोगों से मुलाकात होती है। सबसे पहले वो 6 एस्टेरॉयड में से पहली वाली एस्टेरॉयड पर उतरता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक किंग, एक घमंडी आदमी, एक शराबी, एक बिजनेसमैन, एक लैंप लाइटर और एक जियोग्राफर से होता है, जो सभी अकेले ही रहते हैं और अपनी अपनी कामों पर एंजॉय करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ से लिटिल प्रिंस एंटरटेन तो होता है, मगर वो अपने आसपास के लोगों की आदेश देने, उनकी तारीफ पाने की और हर चीज़ों का मालिक बनने की उनकी ज़रूरतों को नहीं समझता, सिवाय उस लैंप लाइटर के जिसकी दृढ़ता की वो बहुत तारीफ करता है। लिटिल प्रिंस को ऐसा लगता है कि अब उसे इनके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, वे अपने धुन में हैं और इससे उसको कोई सीख नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ वो एक जियोग्राफर से भी मिलता है और उससे वो यही सीखता है कि वास्तव में फूल हमेशा के लिए नहीं खिलते हैं, और तभी उसे अपने एस्टेरॉयड में खिली उस गुलाब की याद आ जाता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसको मिस करने लगता है। जियोग्राफर के कहने पर लिटिल प्रिंस अर्थ विजिट करने के लिए वापस अपनी जर्नी को शुरू करता है, लेकिन जब वो अर्थ पर लैंड करता है तब उसकी लैंडिंग एक डेजर्ट के बीच में हो जाता है, जहाँ पर इंसानों की कोई आबादी नहीं होता और उसको वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसकी नज़र एक स्नेक पर पड़ता है, जो प्रिंस को पहेली के साथ समझाने की कोशिश करता है कि अगर लिटिल प्रिंस चाहे तो उसका मदद ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी जहर है जिससे वो उसे हेवेंस यानी स्वर्ग में
भेज सकता है और अपने प्लैनेट में भी वापस भेज सकता है। लेकिन लिटिल प्रिंस इस ऑफर को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद उसको 3 पंखुड़ी वाली फूलों से मुलाकात होती है और सबसे ऊंची पहाड़ पर चढ़ने के लिए रुकता है, जहां से उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई के बजाय उसको कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ उसको एक गुलाब का गार्डन भी दिखाई देता है जो लिटिल प्रिंस को सरप्राइज कर देता है। कुछ समय बाद वो इस गार्डन को भी छोड़ देता है और अपना सफ़र जारी रखता है और इस बार उसको एक फॉक्स से दोस्ती हो जाता है जो भटकता हुआ प्रिंस के सामने आ जाता है। फॉक्स उसे सिखाती है कि ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ दिल को दिखाई देती है, कि गुलाब से दूर रहने का समय उसके लिए गुलाब को और ख़ास बना देता है और यह प्यार एक इंसान को उन चीज़ों पर जिम्मेदार बनाता है जिसे वो बेहद प्यार करता है। लिटिल प्रिंस अब उसको पता चलता है कि रोज़ के लिए उसका जो प्यार है वो उसे सबसे यूनिक बनाया है और अब वो बहुत अकेला फील करता है क्योंकि फॉक्स की बातों से वो बहुत इमोशनल हो जाता है और एस्टेरॉयड पर पड़ी अपनी गुलाब को बहुत मिस करने लगता है क्योंकि वो उस गुलाब से बहुत दूर आ चुका है। इसी बीच प्रिंस अपनी स्टोरी को एंड करता है बताते हुए कि कैसे उसकी मुलाकात 2 आदमी से हुआ था, जो कि एक रेलवे स्विचमैन था और एक सेल्स क्लर्क। अब वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि नरेटर का ये 8वां दिन था डेजर्ट में और प्रिंस के बातों पर वे दोनों एक कुआं खोदने का प्लान बनाते हैं और उस पल को सेलिब्रेट करते हुए वहाँ वो लोग ये सोचते हैं कि असल में लोग ये नहीं समझते कि ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अब प्रिंस के मन में यहाँ पर ख्याल आता है कि वो अब वापस अपनी एस्टेरॉयड में रोज़ के पास लौट जाएगा और वो अब प्लान बनाता है कि स्नेक के पास जाएगा और उसे ये कहेगा कि उसको वापस अपनी प्लैनेट पे भेज दे। वही दूसरी ओर नरेटर भी अपने प्लेन को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और प्रिंस की 1 साल अर्थ में पूरी होने से पहले वो उसी जगह पर वापस जाता है जहां उसकी पहली मुलाकात लिटिल प्रिंस से हुई थी, जहां पहले से ही लिटिल प्रिंस रेगिस्तान की रेत पर सांप के जहर से मर चुका था और उसकी बॉडी रेत से ढक चुका था। नरेटर को अब सुकून मिलता है जब उसे अगले दिन लिटिल प्रिंस की बॉडी दिखाई नहीं मिलता और उसे यकीन होता है कि लिटिल प्रिंस अब वापस अपने एस्टेरॉयड में आ गया है। नरेटर आसमानों में उन तारों से भी उनको सुकून मिलता है जिसमें वो अपने दोस्त की हंसी की गूंज सुनता है। हालांकि अक्सर वो सैड भी हो जाता है और सोचता है कि क्या उसकी बनाई हुई शिप ने लिटिल प्रिंस के रोज़ को खा लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ नरेटर रीडर्स को डेजर्ट की इमेजिनेशंस का पोर्ट्रेट दिखाकर और तारों के नीचे थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर इस नॉवेल के एंडिंग करते हैं कि अगर कभी भी हम कोई ऐसी जगह में हो और हमें लिटिल प्रिंस दिखाई दे तो उन्हें तुरंत बता देना चाहिए।